राजस्थान की तपती गर्मी और राजनीतिक सरगर्मी के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने दिल्ली से लेकर जयपुर तक के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। जहां देश के 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने कई दलों के समीकरण बिगाड़ दिए, तो वहीं केरलम से कांग्रेस के लिए आई सुखद खबर के पीछे राजस्थान के सचिन पायलट का हाथ बताया जा रहा है। आज हम बात करेंगे इसी बड़ी जीत की, पायलट की राष्ट्रीय रणनीति और राजस्थान के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या सचिन पायलट अब कांग्रेस के लिए वो संकट मोचक बन गए हैं जो डूबती नैया को किनारे लगा सकती है। 5 राज्यों के चुनावी दंगल में जहां कांग्रेस के लिए रास्ते कठिन थे, तो वहीं केरल में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा की धमाकेदार वापसी ने सबको चौंका दिया है। वामपंथ के जिस किले को अभेद्य माना जा रहा था, उसे ढहाने के पीछे की असली स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं बल्कि राजस्थान के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने लिखी है। आलाकमान के भरोसे पर खरे उतरते हुए पायलट ने न केवल जीत दिलाई बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में अपना लोहा मनवा लिया है। कांग्रेस आलाकमान ने जब पायलट को केरलम का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया था, तो कई लोगों को लगा था कि यहाँ औपचारिक जिम्मेदारी, लेकिन पायलट ने इसे एक मिशन की तरह लिया। उन्होंने राज्य के 14 में से 10 जिलों का सघन दौरा किया। उन्होंने गुटबाजी से ऊपर उठकर जीतने वाले चेहरों पर दाव लगाया। सुस्त पड़ चुके संगठन में नई जान फूंकने के लिए उन्होंने सीधे जमीनी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। केरलम कांग्रेस के भीतर चल रहे अलग अलग धड़ों को एक मंच पर लाना पायलट की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। पायलट के चुनावी अभियान की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने हर दिन 5 से 6 कार्यक्रमों में शिरकत की। उनकी रणनीति भी सबसे अलग रही थी। उन्होंने दिल्ली के विमर्श के बजाय केरलम की स्थानीय समस्याओं और जन भावना को तवज्जो दी। बड़ी जनसभाओं के बजाय उन्होंने डोर टू डोर अभियान किया और रोड शो पर जोर दिया, जिससे जनता को लगा कि कोई बड़ा नेता उनकी दहलीज तक आया। और सबसे खास बात, उनकी प्रभावशीलता, जिस तरह से वो भाषा पर पकड़ रखते हैं, वो भी वहां के स्थानीय लोगों में एक छाप छोड़ने के लिए काफी थी। पश्चिम बंगाल में भी जहां कांग्रेस की स्थिति कमजोर थी, पायलट के प्रभाव वाले मुर्शिदाबाद और मालदा बेल्ट में पार्टी का वोट शेयर 2 से 3% बढ़ता दिखाई दिया। अब सवाल है कि इस राष्ट्रीय जीत का राजस्थान की राजनीति पर असर क्या पड़ेगा। केरलम की जीत ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की नजरों में पायलट का कद ऊंचा कर दिया है। जहां विरोधी उनके विधानसभा के मौन पर सवाल उठा रहे थे, तो वहीं इस जीत ने उन्हें एक परफॉर्मर के रूप में स्थापित किया है। राजस्थान में जब जब नेतृत्व परिवर्तन या भविष्य की बात होगी, केरलम का ये सक्सेस मॉडल पायलट के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क साबित होगा। पायलट ने भी खाटू श्याम जी में साफ कहा है कि उनका निशाना चिड़िया की आंख यानी कि 2028 की राजस्थान सरकार पर है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सचिन पायलट केवल राजस्थान के नेता नहीं, जिस तरह उन्होंने केरल में वामपंथ के किले को ध्वस्त किया, वो उनकी मैनेजमेंट स्किल्स को दर्शाता है। और राजस्थान में भी जहां गहलोत खेमा अपनी मेहनत और अनुभव का हवाला दे रहा है, वहीं पायलट की ये राष्ट्रीय जीत उन्हें युवाओं और हाईकमान के बीच इलेक्शन विनर के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी। पायलट की रणनीति अब साफ है, बाहर जीत दिलाकर दिल्ली को खुश करना और अब मजबूती के साथ राजस्थान की गद्दी पर अपना दावा ठोकना। उनका चिड़िया की आंख वाला बयान अब और भी सटीक लगने लगा है। कुल मिलाकर केरलम के नतीजे सचिन पायलट के राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि वे केवल भीड़ जुटाने वाले नेता नहीं बल्कि सीट निकालने वाले रणनीतिकार भी हैं। राजस्थान के कार्यकर्ताओं में इस जीत से एक नई उम्मीद जगी है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली से मिली ये ताकत जयपुर के वॉर रूम में कितनी काम आती है। तो क्या आपको लगता है कि केरलम की इस जीत के बाद आलाकमान को सचिन पायलट को राजस्थान की पूरी कमान सौंप देनी चाहिए? क्या पायलट का केरलम मॉडल 2028 में राजस्थान में कांग्रेस की वापसी करा पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।